Hello dear students, myself Manish Pandey teaching mathematics in PP Savani Center for Excellence. सेंटर फॉर एक्सलेंस के बारे में आप जैसा कि जानते हैं, इट इज़ ए स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसमें स्कूलिंग के साथ साथ आपको हम लोग IIT JEE और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है लास्ट 4 ईयर से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं सेंटर फॉर एक्सलेंस में, और आज 4 सालों में हम गुजरात के टॉप इंस्टीट्यूट्स में हमारा नाम आ रहा है और हम टॉप इंस्टीट्यूट्स में हैं। तो आइए चलते हैं, इस नाम को बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नया टॉपिक डिटर्मिनेंट। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने मैट्रिक्स को ख़त्म किया था, तो आज अपन लोग डिटर्मिनेंट में देखेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ने वाले हैं अपन की बेसिक डिटर्मिनेंट किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा मैं, इसके क्या क्या रूल्स हैं वो बताऊंगा। माइनस को फैक्टर्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसमें मैं आपको सेरस रूल क्या होता है वो आपको आगे बताऊंगा, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ नया चैप्टर डिटर्मिनेंट अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जैसे जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व कराऊंगा आप लोग NCERT की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, और जो डाउट आएगा अपन डाउट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो NCERT से आपको जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन हैं वो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है वो आपको करना है। डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है वो बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह ही चैप्टर है, मैट्रिक्स से थोड़ा डिफरेंट है। आपको मैंने पहले भी याद बताया था कि मैट्रिक्स को डिनोट करने का जो तरीका होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बेसिकली जो फ़र्क है, पहला फ़र्क ये है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर बॉक्स में डिनोट करते हैं, या फिर इस तरीके के बॉक्स में भी डिनोट करते हैं, या फिर इस तरीके के बॉक्स में डिनोट करते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट में डिनोट करने का तरीका है सिर्फ दो पैरेलल लाइन के बीच में दिखा देंगे, वही दोनों का फ़र्क है। और दूसरा फ़र्क ये है कि मैट्रिक्स का जो सॉल्व करेंगे और दो मैट्रिक्स को सॉल्व करें या एक मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो उसका आंसर मैट्रिक्स में ही आएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा एक नंबर में आता है, डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा एक नंबर में आएगा। तीसरा फर्क ये है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें कितनी भी रो और कितने भी कॉलम हो सकते हैं, एनी रो एनी कॉलम, एनी रो एनी कॉलम। लेकिन डिटर्मिनेंट में जितनी रो होंगी, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो बेसिकली ये 3 डिफरेंस हैं, जो डिफरेंस आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये डिफरेंस बता दिए। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूँ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो उस डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं और किस तरीके से डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है, सॉल्व द डिटर्मिनेंट। सॉल्व द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व करना है वो डिटर्मिनेंट मैं आपको लिख के देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 2 3 1 5 1 0। ये कोई डिटर्मिनेंट है, पैरेलल लाइन के बीच में डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मतलब ये है, मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ वो मैं आपको सिखाता हूँ, अदरवाइज़ आप भी अपने तरीके से किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। पहले रो या पहले कॉलम में से किसी भी एक को आप पकड़ लीजिए। तो सपोज मैंने पहली रो पकड़ लिया, तो पहली रो के सभी एलिमेंट अल्टरनेट साइन के साथ लिख देंगे। 1 ब्रैकेट यानी प्लस का 1 पहले लेना है, प्लस का 1, फिर माइनस का दूसरा वाला एलिमेंट, तीसरा वाला फिर से प्लस का लेना है। जो मतलब यहाँ पर पहले वाले साइन में ज़बरदस्ती यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर प्लस करना है। यदि यहाँ पर ऑलरेडी ये माइनस होता तो माइनस से प्लस हो जाता, लेकिन प्लस का है तो क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो माइनस रहेगा। फिर इसके बाद अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। जैसे आपने ये 1 आपने कहाँ से उठाया है, इस रो से उठाया है। तो पहली रो
और पहले जहाँ से इस 1 को उठाया है उस पूरी रो को बंद कर लीजिए, उस पूरी रो को बंद कर लीजिए और उस पूरे कॉलम को बंद कर लीजिए। तो क्या आया 3 1 1 0। तो मैंने आपको ये सिखा रखा है 3 0 0 1 1 1, यानी 0 -1 0 -1। 2 आपने कहाँ से उठाया है, 2 आपने यहाँ से उठाया है। तो इसके कॉलम को और इसकी रो को बंद करिए। तो क्या आएगा 2 1 5 0। तो 2 0 0 5 1 5, तो 0 -5। फिर 3 को आप उठाइए, तो 3 वाली कॉलम को और 3 वाली रो को बंद करिए। तो 2 1 2 5 3 15। तो ये आ गया -1, 5 2 10 +10, और ये -13 -13 3 39, ये आ गया 39। तो ये हो गया -40 +10, दैट इज -30। -30 इसका आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट आपने ऐसे ही सीखा है, लेकिन डिटर्मिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग आप निकाल सकते हैं, हर हाल में आपका आंसर सेम आएगा। अब आप इसको कॉलम के थ्रू निकालेंगे तो भी आंसर -30 आएगा, या आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू निकालेंगे, लेकिन आपको साइन का ध्यान रखना होगा। ये मैंने जो प्लस माइनस प्लस लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि ये A11 है। A11 आपने 1 1 मतलब 1 और 1 का सम क्या हुआ, इवन, दोनों का सम निकालना है। तो सम इवन है तो प्लस लेंगे, सम ऑड है तो इवन माइनस लेंगे। जैसे यहाँ पर इस एलिमेंट को बोलते हैं A12, तो 1 2 का सम क्या हुआ, ऑड, 1 2 का सम ऑड हुआ, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस लिया है। और ये क्या है 1 3 का सम प्लस, सम इवन है तो यहाँ पर मैंने प्लस लिया है। आप सपोज ये वाली रो लेंगे, सपोज इस कॉलम के थ्रू आप डिटरमिनेंट सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि ये माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पे क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है A22 का सम क्या होगा, इवन, तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। एक एग्जाम्पल में आपको, इसी एग्जाम्पल को मैं एक कॉलम के थ्रू सिखाता हूँ, 1 2 5, इसी सेम क्वेश्चन को मैं सिखाता हूँ। तो 1 पहले ले लीजिए, क्योंकि ये 1 प्लस का आएगा, फिर माइनस का आएगा। ये 2 1 है, 2 1 का सम ऑड है, तो ऑड में माइनस आएगा। यहाँ पर ये है 3 1, तो 3 1 का सम 4 है, इवन नंबर है तो ये प्लस आएगा। तो हम प्लस माइनस प्लस 1 2 5 आप इस तरीके से लिख दीजिए। तो 1 जहाँ से लिया है उस वाली कॉलम को, उस वाले रो को बंद करिए। तो उस वाले कॉलम और उस वाले रो को बंद करेंगे तो 3 0 0 0 -1 0 -1। फिर आपने 2 कहाँ से लिया है, इससे लिया है, तो इस रो को और इस कॉलम को बंद करिए। तो 2 0 0 1 3 3, तो 0 -3। फिर 5 यहाँ से लिया आपने, तो इस वाले कॉलम को इस वाले रो को बंद करिए। 2 1 2 3 3 9 -9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1, 2 3 +6, और माइनस से प्लस जो भी आएगा माइनस आएगा 7 7 5 35। तो 35 और 1 36, तो 6 -36 दैट इज -30। तो ये मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से ये आंसर आ गया इसका -30। तो डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। डिटर्मिनेंट बहुत ही आसान है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा एक नंबर में आती है, मैंने आपको दिखाया है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, आंसर -30 आ रहा है, आंसर -30 आ रहा है, दोनों ही सिचुएशन में आंसर आपका -30 आ रहा है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का एक और आसान तरीका है, उसे बोलते हैं सेरस रूल। सेरस रूल यदि आप सीख लेंगे तो डिटर्मिनेंट को आप हमेशा सेरस रूल से ही सॉल्व करेंगे। सेरस रूल एक्चुअली कहाँ पर ज़्यादा हेल्पफुल है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि 3/3 का मैट्रिक्स है तो आप सेरस रूल करें या इस रूल को करें, दोनों ही सेम है, बराबर की मेहनत है दोनों में। लेकिन यदि कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें 4/4 का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, 5/5 का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, तो उस केस में सेरस रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेरस रूल के थ्रू वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और मेहनत उसमें कम लगेगी। तो सेरस रूल को ज़रा देखते हैं। सेरस रूल से भी इस सेम एग्जांपल को मैं सेरस रूल से करके आपको बताता हूँ। सेरस रूल में डिटर्मिनेंट क्या था, क्वेश्चन है सॉल्व द डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट 1 2 3 2 3 1 5 1 0 बाई सेरस
रूल। तो सेरस रूल इज व्हाट, सेरस रूल व्हाट, ये समझना है सेरस रूल क्या है वो जरा देखते हैं। सेरस रूल में क्या करना है आपको कि जो भी आपने का डिटर्मिनेंट है, जैसे 1 2 3 2 3 1 5 1 0, आपको डायगोनल्स बनाने हैं। डायगोनल बनाने में पहले आपने ये डायगोनल बनाया, दूसरा डायगोनल बनाने के लिए आपको एक एलिमेंट कम पड़ रहा है, यानी एक रो और बढ़ा दीजिए, यानी आप इसको पहली वाली रो फिर से लिख दीजिए 1 2 3, तो ये रो बन गई। आपको तीन इस तरीके के डायगोनल बनाने हैं। फिर उसके बाद जैसे तीसरा एलिमेंट है, इसकी डायगोनल बनाना है, डायगोनल के लिए फिर से एक एलिमेंट कम पड़ रहा है, तो फिर से आप दूसरी वाले रो को रिपीट कर दीजिए 2 3 1, तो ये डायगोनल बन गया। आपको डायगोनल्स बनाने हैं, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो 3 डायगोनल बनाने हैं, 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा तो 4 डायगोनल बनाने हैं। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का है तो आपको 2 रो और एक्स्ट्रा रिपीट करनी है। यदि 4 ऑर्डर का होगा तो आपको 3 रो रिपीट करनी पड़ेगी, 5 ऑर्डर का होगा तो आपको 4 रो रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 ऑर्डर में आपका 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसमें आपको 4 डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे। डायगोनल्स का क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे P और Q निकालिए, P लेफ्ट टू राइट जो डायगोनल्स है उनके मल्टीप्लाई का सम, जैसे 1 3 3 3 0 0 0 0 आ गया, 2 2 1 2 2 3 6, यानी 2 इंटू 1 इंटू 3, तो 2 3 6 आ गया, 5 2 10 आ गया, यानी ये हो गया 16। अब उल्टा डायगोनल बनाओ, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो 5 3 15 15 3 45 45, 1 1 1 और 2 2 4 और ये 0 आएगा तो 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये आ गया 46। आपको क्या करना है, P माइनस क्यू निकालना है, इस वाले में से इस वाले को माइनस करना है, तो P माइनस क्यू करेंगे तो 16 माइनस 46 दैट इज माइनस 30। अगेन आपने देखा माइनस 30 आपका आंसर आ गया। तो आप किसी भी तरीके से करेंगे आपका आंसर हमेशा माइनस 30 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी रो या किसी भी करेस्पॉन्डिंग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हर हाल में सेम ही आने वाला है, तो इसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सरस रूल के अलावा कुछ इसमें डिटर्मिनेंट का जो यूज़ है वो किस तरीके से अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे वो आप जरा देख लीजिए। यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला यूज़ ये है कि यदि मान लीजिए किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और इसका आपको डिटर्मिनेंट मतलब इसका आपको एरिया बताना है, तो इसका एरिया जो होगा वो होगा हाफ डिटर्मिनेंट। आप इस तरीके से अरेंज कर दीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 x3 y3, इस तरीके से आप अरेंज कर देंगे। और यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तो 1 1 1 आप लिख दीजिए और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है, मैं मेन प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको नहीं डिस्कस करूँगा, सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। मान लीजिए आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। 3 ये ऐसी लाइन है जो कॉन्करेंट है और इसमें मान लीजिए कोई एक चीज़ है जो एब्सेंट है, जैसे मान लीजिए b2 की जगह पर इन्होंने लैम्डा लिख दिया, नंबर नहीं लिखा, तो पूछेंगे कि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, बताइए लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल डिटर्मिनेंट, यदि 3 लाइन कॉन्करेंट है, इफ 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो ये डिटर्मिनेंट जो आएगा वो आएगा 0। इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू क्या कर देंगे 0। इसको सॉल्व करके जो भी अननोन होगा वो अननोन बहुत आसानी से आ जाएगा, तो उसकी हेल्प से आपका डिटर्मिनेंट निकल कर आ जाएगा।
तो इस तरीके से अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और भी ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका यूज़ है। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इसका यूज़ समझाया था कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, इस तरीके से कुछ याद हो तो मैंने इन वर्ड्स को यूज़ करके आपको डिटर्मिनेंट की हेल्प से वहाँ भी सॉल्व करके बताया था। तो उसका भी यूज़ है डिटर्मिनेंट में, लेकिन वो सब बाद में करेंगे। अभी ना नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले भी बताया। प्रॉपर्टीज़ अपनी सहूलियत को बढ़ाने के लिए है, अपनी सहूलियत बढ़ेगी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने पर। तो 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं, उन 7-8 प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ही पूरा डिटर्मिनेंट आधारित है, उस पर ही पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो वो ध्यान रखना है अपने को। तो नेक्स्ट लेक्चर में आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसका डिटर्मिनेंट के साथ। चलिए, ओके, बाय।